क्या गप हो रहा है? नहीं सर, आपका ही वेट कर रहे थे सर कि सर कब आएंगे। नहीं सर तो आ गए थे, यहाँ थोड़ा सा पावर वावर का डिफरेंस था, नेट नहीं था तो हम अपना पर्सनल नेट से इसको जोड़े, तो ओह सर। जा करके तब क्लास शुरू कर रहे हैं। अभी आ गया सर नेट? नहीं हम सर का अपना सर जो पर्सनल नेट पूरा नेट खत्म हो जाएगा सर, 1.5 GB खत्म कर देगा। मोबाइल हॉटस्पॉट से चालू किया। तो सर पूरा 1.5 खत्म GB हो जाएगा खत्म हो सर। जाएगा, दो क्लास में, 2 क्लास में ही। अरे जो होगा देखा जाएगा, उसके लिए चिंता नहीं है। अच्छा एक चीज पहला हम बता रहे थे कि देखिए सेक्शन ए में सत्यम कुमार हैं। हाँ है। हैं, देखो भाई तुम्हारा क्लास रोल नंबर 31 है। अच्छा ठीक सत्यम है सर। कुमार, हाँ सर, तुम है सर। 33 या कुछ दूसरा लिखते हो, उसके चलते कंफ्यूजन होती है। आप 31 है सत्यम सर। कुमार, हाँ 31, अच्छा रजिस्ट्रेशन ठीक नंबर है सर। 060, ठीक है सर, है ठीक ना? है। ठीक है अच्छा सर। दूसरा गौतम कृष्ण, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 042, उसका रोल वो नंबर है बहुत कम 32। आता है, खैर कल वो वाले में बहुत था, कम उसका क्लास भी गलती करता है। था, चलिए कोई बात नहीं है। और तीसरा जो है इंतखाब मलिक, आप रोज गलती कर रहे हैं। मलिक साहब तो होंगे ही, तो रोज रहते हैं, रोज तक हमको नहीं आए हैं। समय, अभी तक नहीं आए हैं। जी सर। इंतखाब अभी तक नहीं आया है। नहीं। इंतखाब मलिक का जरा सा बता देना, 36 क्लास रोल नंबर 36 है। कल मधु मैम शेयर की थी लिस्ट, बोली थी कि हम करेंगे सबको, आप लोग तो नहीं किए अटेंडेंस। हैं। ना, नहीं हुआ है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट राकेश कुमार, राकेश कुमार हैं? राकेश कुमार, यस सर। हाँ तो आपका क्लास रोल नंबर 40 है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी 40 है, रोल नंबर भी 40 है। आप बहुत लकी हैं, दोनों एक ही है। एक तो याद रखिएगा, यस सब सर। याद रहेगा। आपका क्लास रोल नंबर 40 मार्क कीजिएगा आज से अटेंडेंस में। यस सर। और पम्मी आई है, पम्मी कुमारी, पम्मी आर यू प्रेजेंट? पम्मी तो अभी तक नहीं ज्वाइन की है। पम्मी का क्लास रोल नंबर है 43। कोई भी मेरा प्रिया, रूपम, रूपांशी, कोई पम्मी को बता देना कि उसका क्लास रोल नंबर 43 है, वही मार्क किया करे। अटेंडेंस बनाने में फिर दिक्कत हो रहा है, समय सर ज्यादा लग मेरा रहा है। सर अभिषेक कुशवाहा का कितना है सर? हाँ जो है सर आप लोग ठीक लिख रहे हैं, जिसका गलती था हम बोल दिया, मेरा मेरा मत कीजिए, समय अननेसेसरी वेस्ट होगा। ओके, जिन 5 लोगों का हम नाम लिए हैं, सत्यम कुमार 31, उनका गलती आ रहा था। गौतम कृष्ण, उनका गलत आ रहा था, उनका सही है 32। इंतखाब मलिक, वो भी 33 शायद लिख रहे थे, लेकिन उनका है 36। और राकेश कुमार, उनका है 40। और पम्मी कुमारी, उनका है 43। तो ये 5 का ए सेक्शन में गलत आ रहा था, इनको आप लोग जरा सा काइंडली मैसेज कर दीजिएगा, बता दीजिएगा। बी सेक्शन में आदित्य अभिषेक आ गया है। आदित्य अभिषेक, सेक्शन बी। हाँ आपका क्लास रोल नंबर है 33। आप कोई उल्टा सीधा मत लिखा कीजिए, आप हमेशा गलती जो लिख पढ़ा रहे था हैं। वही नहीं बताएंगे सर, नहीं पढ़ा था नहीं हमको, अच्छा अब नोट पता चल कीजिए गया। ना, अभी बता रहे हैं ना। आदित्य हाँ सर, पता अभिषेक, चल गया। हाँ रोल नंबर 33 क्लास रोल नंबर। और 33, हाँ 33 है सर। हाँ 33। और साहिल कुमार, जिनका की यूनिवर्सिटी रोल नंबर है यस सर। 49, उनका है 23। यस सर। तो आप लोग अब जो अटेंडेंस बनाइएगा, तो क्लास रोल नंबर में जो आज हम बता रहे हैं यही डाला कीजिएगा, यही सीक्वेंस में है आपका, समझ रहे हैं सब में? यस सर। क्लियर? तो और किसी का कुछ है, कुछ कहना सुनना है? कल देखिए 2 लोग हमको मेल दिए थे, 2 लोगों का मेल आया था, और ये 2 लोगों में सबका भाई यही है कि 1 दिन का अटेंडेंस है, आगे से प्रॉम्प्ट रहिए, उससे नहीं होगा। लोग यही कहना है कि भाई 2 मिनट में अगर नहीं हुआ कोई भी कारण, तब उसको अब ऐसे नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आज से प्रॉम्प्ट रहिए, थ्रू आउट क्लास कीजिए, किसी भी समय में आपको समय दिया जाएगा, और उसके हिसाब से आप लोग अपना अटेंडेंस बनाइएगा। उसके लिए मत बॉदर कीजिए कि हमारा इतना ही हो गया। कल 2 लोग कौन कौन मेल किए थे, हम भूल गए, हम याद नहीं पड़ा, कल ही देखे थे। कौन कौन मेल किया था? हम किए थे सर। अरे हम नहीं ना, नाम है तुम्हारा, नाम बोलो। सफी सर आलम, हम भी किए थे मनाली। सफी आलम और मनाली कुमारी।
अंकित मुखर्जी तो अपना किए थे कि मेरा साउंड प्रॉब्लम था सर, इसलिए हम अटेंड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन खैर ये चीज रोज नहीं ना होगा। हम कल अंकित आपका बना दिए हैं, आगे अटेंटिव रहा कीजिए, ठीक है सर। मेरा भी मनाली का पम्मी कुमारी सर मेरा भी का तो बना हुआ था। आप क्या रोज क्या बार बनाओगे सर? आज का बनेगा, काहे नहीं बनेगा? आज का अभी कैसे बनेगा? आज का अटेंडेंस जाएगा, उस पर बनेगा कि ऐसे ही बनेगा? सर मेरा तुम लोग के स्क्रीन पर आ रहा है? हाँ हाँ, जो यस सर, यस सर आ रहा है सर। यस सर आ रहा है, स्लाइड आ रहा है सर। हाँ कल हम लोग बात किए थे सैंपलिंग पर एंड सैंपलिंग थ्योरी पर। उसके बाद हम लोगों की बात हुई थी कि कल हम लोग बात करेंगे, कल से हम लोग काम करेंगे स्कैन कन्वर्सन पर। अब सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्कैन कन्वर्सन, क्यों हम यह करते हैं। या दूसरी जरूरत एक यह भी है कि यह भी जान ले कि स्कैन कन्वर्सन क्या है, तो उससे भी पता चल जाएगा कि क्यों हम करते हैं। तो अगर दोनों में से कोई भी चीज चल जाता है तो आप फील कीजिएगा कि इसको जानना जरूरी है। अब अगर आप प्रेजेंटेशन देख रहे होंगे तो स्लाइड पर बिगिनिंग में ही आपका लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग कंटिन्यूअस ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट्स एज ए कलेक्शन ऑफ डिस्क्रीट पिक्सेल्स इज कॉल्ड स्कैन कन्वर्सन। सेंटेंस आपने भी पढ़ा होगा, हम भी आपके स्लाइड को ही देख के बोल रहे हैं। अब ध्यान दीजिए कि अब इस सेंटेंस को हम लोग सिलेबी में तोड़ें, थोड़ा थोड़ा तोड़ें। तो द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग को तो छोड़िए, अब उसके बाद का सेकंड पार्ट, उसके बाद वाले पार्ट में कंटिन्यूअस ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट्स, यह एक पार्ट है आपके सेंटेंस का। एक दूसरा पार्ट है एज ए कलेक्शन ऑफ, किस चीज का कलेक्शन है? डिस्क्रीट पिक्सेल्स। आप बताइए कि एज ए कलेक्शन ऑफ डिस्क्रीट पिक्सेल्स का क्या मीनिंग हुआ, बताइए। कलेक्शन ऑफ डिस्क्रीट पिक्सेल्स का क्या मतलब हुआ? सर अलग अलग पिक्सल का समूह। आवाज, हाँ बोलो बोलो सर अलग अलग पिक्सल का समूह। आवाज क्यों नहीं आ रहा है सर? कहीं पे पिक्सल हाँ, हाँ बोलो बोलो, किसको होगा? सर बोले क्या होगा, क्या होगा बोलिए। हमारा क्वेश्चन था कि कलेक्शन ऑफ डिस्क्रीट पिक्सल का मिसिंग होगा, मतलब कहीं उसी को सर बोलेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय कलेक्शन ऑफ डिस्क्रीट पिक्सेल्स? बोलिए। पवन कुमार गुप्ता अटेंडेंस के लिए बहुत परेशान रहते हैं, बताइए। यस सर। हाँ बोलिए। कलेक्शन ऑफ डिस्क्रीट पिक्सेल्स का मतलब क्या हुआ? प्रभात आनंद, पिक्सल में जाएगा सर। क्या पिक्सल है? पिक्सल तो जान ही रहे हम, पिक्सल बोल ही रहे हैं। क्या है पिक्सल? क्या इसका द कलेक्शन ऑफ डिस्क्रीट पिक्सल, ये 4 वर्ड का मीनिंग हम जानना चाह रहे हैं। कलेक्शन मतलब सर, कलेक्शन मतलब समूह, समूह। हाँ हम जानते हैं सर, जो डिस्क्रीट। हाँ, ये क्या कहा जाए, यहाँ आपका सेंटेंस कह रहा है ना कि कलेक्शन ऑफ डिस्क्रीट पिक्सेल्स इज कॉल्ड स्कैन कन्वर्सन। आपके सेंटेंस में यही लिखा हुआ है ना? यस सर। आपके अगर स्क्रीन पर देखिए तो यहाँ लिखा हुआ ना है कि ए कलेक्शन ऑफ डिस्क्रीट पिक्सेल्स इज कॉल्ड स्कैन कन्वर्सन। उसके ऊपर आगे वाला बात को अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या इसका मतलब हुआ? ए कलेक्शन ऑफ डिस्क्रीट पिक्सेल्स इज कॉल्ड स्कैन कन्वर्सन। इससे आप क्या छोटे पिक्सल का ये कलेक्शन को स्कैन कन्वर्सन बोलता है। अच्छा ठीक है। पिक्सल का समूह को।
अब हम लोग सेंटेंस के फॉर्मर पार्ट यानी कि शुरू वाले अंश पर आए। द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग कंटिन्यूअस ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट। अब इतना ही का माने बताइए। द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग कंटिन्यूअस ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट। ग्राफिक्स को रिप्रेजेंट करना। बोलो। ग्राफिक्स के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना। ग्राफिक्स पर ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना। चलिए सचिन कुमार पांडे जी, ये जो पूरा सेंटेंस आपने पढ़ा, द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग कंटिन्यूअस ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट, इसका मतलब आप क्या समझे? सत्यम कुमार सेक्शन ए। हाँ बोलिए। आप अपना रोल नंबर क्लास का गलत लिखते थे, आज मालूम हो गया ना, वही सही वाला लिखा कीजिएगा। चलिए बोलिए, माने बताइए। हम लोग स्कैन कन्वर्सन की बात शुरू कर रहे हैं। कल आपसे कहे भी थे कि स्कैन कन्वर्सन देख के आना, पढ़ के आना, आपको क्लास नोट में दिए हुए हूं, तो उससे आपको समझने में सुविधा होगी। अब मैं बस जस्ट आपसे जानना चाहता हूं कि हम लोगों ने एक सेंटेंस यहां लिखा है, द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग कंटिन्यूअस ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट्स एज ए कलेक्शन ऑफ डिस्क्रीट पिक्सेल्स इज कॉल्ड स्कैन कन्वर्सन। देखो भाई, आप लोग थोड़ा अटेंटिव रहो। देखिए अब सुनिए, अब ध्यान से सुनिएगा और अपना माइक अब ऑफ कर लीजिएगा, क्योंकि आवाज आएगी तो फिर इकोइंग होगा। कि स्कैन कन्वर्सन वो तरीका है जिसमें डिस्क्रीट मतलब होता है अलग अलग, टूटा हुआ, एक दूसरे से जो अलग हो। तो जो अलग अलग पिक्सेल्स मतलब आप जानते हैं टीनी डॉट्स, छोटे छोटे डॉट को हम लोग पिक्सल कहते हैं, जो कि अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। तो उनको एक करके, उनको समूह बना करके और उनको ऑब्जेक्ट के रूप में, ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट के रूप में प्रेजेंट करना। क्योंकि ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट, आप कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं, कोई भी फिगर देते हैं, कोई भी अल्फाबेट देखते हैं, तो वो डिस्क्रीट यानी टूटा हुआ नहीं रहता, वो कंटिन्यूअस रहता है ना। तो वही कहा गया कि अगर पूछा गया व्हाट इज स्कैन कन्वर्सन, तो स्कैन कन्वर्सन इज ए प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग कंटिन्यूअस ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट्स एज ए कलेक्शन ऑफ डिस्क्रीट पिक्सेल्स, फुल स्टॉप। या अगर शुरू में आप नहीं कह रहे हैं स्कैन कन्वर्सन इज प्रोसेस, तो हमारा आपका जो सेंटेंस है, द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग कंटिन्यूअस ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट, यानी वो तरीका जिस तरीके से कि हमारा एकदम लगातार कंप्लीट हमारा ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कराया जाता है, किनकी मदद से? तो जो डिस्क्रीट पिक्सेल्स हैं, उन पिक्सेल्स के समूह की मदद से। और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्कैन कन्वर्सन। बात समझ में आया? व्हाट इज स्कैन कन्वर्सन या व्हाट इज द यूज ऑफ स्कैन कन्वर्सन? What is a scan conversion? Means it is process of representing continuous graphics object as a collection of discrete pixels. If what is the need of a scan conversion? Yeah, what is the use of a scan conversion? We do a scan conversion to represent continuous graphics objects as, to represent continuous graphics objects with the collection of discrete pixels. So this is the use of graphics object. This is the use of scan conversion. Sorry. बोलो सारे लोग बात समझे कि स्कैन कन्वर्सन क्या है या स्कैन कन्वर्सन का क्या यूज है? यस सर। बोलिए। यस सर। आप लोग इस तरह सर यूज नहीं समझे सर। अच्छा, यूज नहीं समझे आप, या उसको हटा दीजिए। आप ये समझ गए ना कि स्कैन कन्वर्सन क्या है? यानी वो तरीका जिससे कि जो अलग अलग पिक्सल, अरे हम कर क्या रहे हैं? एक बार और समझा दीजिए।
हाँ हाँ हाँ, जी जी, मैं आप ही की सेवा में हूँ। चलिए ध्यान दीजिए, स्कैन कन्वर्सन कहने का मकसद कि यह एक तरीका है, प्रोसेस है, जिसमें कि जो हमारे पिक्सेल्स जो अलग अलग हैं, पिक्सेल्स अलग अलग हैं। कल आपने देखा था सैंपलिंग में कि जो आपका रेज आ रहा था, जो गन से जो इलेक्ट्रॉन्स जो वहां से निकल रहे थे, उसमें से अपने पर्पस का सैंपल आइडेंटिफाई हम लोग करने की बात किए थे। अब उन सैंपल्स को ग्रुप बना करके, उनको एक साथ करके और अपने जरूरत के हिसाब से अपने मनचाहे ऑब्जेक्ट के रूप में उनको तैयार करना, इसी तरीके को, इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को हम लोग स्कैन कन्वर्सन कहते हैं। कल आपने जो देखा कि सैंपलिंग हम लोगों ने किया था, सैंपल किया था, एक एक ठो करके अलग अलग किया था। अब उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो मेरा स्कैन लाइन पर से क्रॉस कर रहा है दैट इज परफेक्ट, और जो नियरर टू दैट उनको भी हम लोग लेंगे, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि स्कैन लाइन पर ही सारा जाए। तो उनको लेकर के जो हमारे पास आए कि इतने डॉट्स जो पिक्सल जिसको आप कह रहे हैं, इतने वैल्यूज, इनको लेकर के ऑब्जेक्ट को तैयार करना है। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है स्कैन कन्वर्सन। लिखा हुआ है ना कि हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसको दिखाते हैं, ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट जो कि कंटिन्यूअस लगातार है। मगर यह लगातार जो चीज है वो निर्भर किस पर कर रहा है, बन रहा है किससे, डिस्क्रीट मतलब अलग अलग, जो एक दूसरे से अलग हैं, डिस्क्रीट मतलब टूटे हुए, डिस्क्रीट पिक्सेल्स यानी वो पिक्सल जो एक दूसरे से अलग हैं, उन्हीं को ग्रुपिंग करके जो हम लोग ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट तैयार करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्कैन कन्वर्सन। तो अभी जैसे कि आप बोले कि स्कैन कन्वर्सन, हम समझ गए कि स्कैन कन्वर्सन इज ए प्रोसेस टू रिप्रेजेंट कंटिन्यूअस ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट्स with the help of या using discrete pixels। तो आपका यूज के मतलब है कि जो हमारे डिस्क्रीट पिक्सेल्स हैं उनको एक साथ करके अपने जरूरत के हिसाब से अपने मनचाहा ग्राफिक्स को तैयार करने की जो तरीका है, जो प्रक्रिया है, एंड दैट इज कॉल्ड स्कैन कन्वर्सन। अब बोलिए, अभी भी किसी को कोई दिक्कत महसूस हो रही है? सर ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स क्या होगा? अरे भाई, जो आपका तस्वीर बन रहा है उसको हम क्या बोले, फिगर बोले, तब समझोगे। ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट नहीं बोल रहे हैं आप। जो ए कैरेक्टर लिखते हो, ए बी सी, वो अभी तो एक ऑब्जेक्ट है। हाँ बोलो, बोलिए बोलिए बोलिए। सर वहाँ पे रिप्रेजेंटिंग कंटीन्यूअस ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट है, तो कंटीन्यूअस ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। अरे भाई, हमको एक बताओ कि कोई आप ड्राइंग बनाते हो, ड्राइंग बनाते हो ना, आप ड्राइंग बनाते हो, बनाते हो कि नहीं बनाते हो? बनाते हो। आज आप, अरे अभी भी बनाते हो, अभी भी आप ड्रॉ करोगे, अभी आओगे आगे चल करके बहुत सा ड्राइंग आप ड्रॉ करना पड़ेगा। आप देखिएगा, अभी आप अगर इसको नोट्स को खोले होंगे तो उसमें बहुत सा आप देखे होंगे ड्राइंग। कल ही आप देखे थे जो हम लोग सिग्नल को रिप्रेजेंट करवाए थे, दैट इज ऑल्सो ए ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब कि कोई रोज का फ्लावर है, इसी को ड्राइंग नहीं कहते हैं, फ्लैग कोई ड्राइंग नहीं कहते, यह भी एक ड्राइंग है। तो चलिए अब हम लोग बात आए, हम लोग कहना है कि हमारा ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट यानी जितना चीज स्क्रीन पर अपीयर होता है, जितना चीज अपीयर होता है, चाहे वो एक कैरेक्टर ही क्यों नहीं हो, ए बी सी डी, अगर आपके स्क्रीन पर यह आ रहा है पी, पी जो लिखा हुआ है इस सर्किल के अंदर में ब्लू कलर में, तो यह भी एक ऑब्जेक्ट है। यहां जो लिखा हुआ है एस, तो यह भी एक ऑब्जेक्ट है। तो चाहे आप टेक्सचुअल ऑब्जेक्ट क्रिएट करो या पिक्टोरिकल ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, सब तो ऑब्जेक्ट है जिसको कि हम अपने स्क्रीन पर विजुअलाइज कराते हैं, दिखाते हैं। यू गॉट माई पॉइंट? बोलिए। यस सर, समझ में आ गया। यस सर।
तो स्कैन कन्वर्सन क्या है, सबसे पहले यह बात अगर समझ जाइएगा तो आगे में इसको कैसे हम लोग करते हैं उसको समझने में सुविधा होगी। अब अगर आप देखिए, अपने स्लाइड को ही देखिए, तो स्लाइड में आप देखेंगे, स्लाइड में आप देखिए यहां पर जो सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है, it is responsibility of graphic system or the application program to convert each primitive from its geometrical definition into a set of pixels that make up the primitive in image space। ये सेकंड सेंटेंस का माने समझ में आया? नो सर। नो सर। कहाँ ध्यान है जो आप लोग का भाई, जरा मैं भी सुनूं। समझ गए सर। नो सर किसने कहा? अंकित कुमार? नो 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 सर, शशिकांत शुभम राज जी हैं? सर हम कहे हैं शशिकांत कुमार। हाँ नहीं, ठीक है जो कहें ठीक है, जो कहें ठीक है। हमको एक बात बताइए कि व्हाट इज ग्राफिक्स प्रिमिटिव? बोलिए, व्हाट डू यू मीन बाय ग्राफिक्स प्रिमिटिव्स? पीछे के 2-3 क्लास में हम इस पर डिस्कस किए हुए हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ग्राफिक्स प्रिमिटिव? एनीबॉडी? ओपन क्वेश्चन है। सर्कल, रेक्टेंगल, लाइन, ये या कर्व, ये सबको बोलते हैं सर, जो शेप्स वगैरह यूज करते हैं उसको प्री डिफाइंड शेप सर। ठीक है रूपांशी। वेक्टर और रेस्टर ग्राफिक्स में दो पार्ट में डिवाइड है। अच्छा ठीक है, अब देखिए आप लोग जो 3 या 4 रिप्लाई हमें मिला, आप तीनों चारों यही कह रहे थे, द वेरियस फंडामेंटल जियोग्राफिकल नहीं कह सकते हैं, क्या कहते हैं उसको, geometrical shape like line, triangle, rectangle, circle are called geometrical primitives, graphics primitives। यही आप कहना चाह रहे थे ना? यस सर। ज्योमेट्री का जो फंडामेंटल शेप है, लाइन, ट्रायंगल, सर्किल, दीज आर कॉल्ड ग्राफिकल प्रिमिटिव्स। यही आप कह रहे थे ना? यस सर। अरे हाँ तो हाँ, ना तो ना बोलो ना। यस सर। यस सर। यही कह रहे थे। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या कहा गया, यहाँ पर इसी चीज को इलेबोरेट किया गया है, इसी चीज को कि जो ग्राफिक्स प्रिमिटिव हैं उनको तैयार करना। हम तो सर्किल कह दिया, तो सर्किल के लिए हम लोग क्या, हमारा सर्किल कैसे ड्रॉ होता है? कोई भी आदमी आपको कहता है सर्किल ड्रॉ कीजिए, तो आप उससे क्या क्या पूछते हो? रेडियस। सबसे पहला ओरिजिन, कि वो कहां पर बनेगा, यानी सेंटर कहां पर होगा। यस सर। पूछते हो? पूछते हो ना? अगर आप कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करते हो तो एक सेंटर होता है जहां पर कि एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो उसके किधर होगा, बाएं होगा, दाहिने होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा, आप देते हो, उसके हिसाब से आप वहां एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू, वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू, एंड दैट डिटरमिन्स द सेंटर पॉइंट। और जब उसको आपको सेंटर पॉइंट मिलता है तो दूसरा चीज पूछते हो कि इस सर्किल का रेडियस क्या होगा, पूछते हो। और ये दो चीज मिल जाता है तो आप जो है तो उस सर्किल को ड्रॉ कर देते हो। तो आप हमारा सर्किल ड्रॉ करने के लिए, सर्किल एक प्रिमिटिव है, ज्योमेट्रिकल प्रिमिटिव है, ज्योमेट्री का है ना जी। तो अगर ये मिल जाता है तो हमारा सर्किल ड्रॉ हो जाता है। अब देखिए, अब हमको ये ग्राफिक्स में क्या इसकी बात है कि हमारा जो यह हार्डवेयर है, हमारा हार्डवेयर ही ड्रॉ करेगा, हम नहीं ड्रॉ करेंगे। लेकिन हार्डवेयर को ड्रॉ करने के लिए हम उसको बताएंगे सेंटर पॉइंट, कि सेंटर कहां होगा। मान लिया कि अगर यही स्क्रीन है
अगर आपको स्क्रीन नजर आ रहा होगा और मेरा कर्सर नजर आ रहा होगा तो पूरा आपका यहां से लेके यहां तक स्क्रीन है ना, स्क्रीन यहां से यहां तक। अब इसमें कोई आदमी सेंटर यहां भी दे सकता है, कोई सेंटर यहां भी दे सकता है, कोई सेंटर यहां भी दे सकता है, यहां भी दे सकता है, या कोई आदमी एकदम ओरिजिन पर दे सकता है, यहां पर दे सकता है, जहां की एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट 0,0 हुआ करता है। अब यहां से अगर रेडियस आपको मिल गया 3 सेंटीमीटर तो इतना बड़ा सर्किल बनेगा, 9 सेंटीमीटर तो इतना बड़ा सर्किल बनेगा, 13 सेंटीमीटर तो इतना बड़ा सर्किल, लाइक वाइज इस तरह से बनेगा। तो आपको दो चीज मिला, एक मिला पोजीशन ऑफ सेंटर, सेंटर पॉइंट जिसको कह रहे हैं, और दूसरा रेडियस ऑफ सर्किल। यही दो से ना बनता है। अब ये दो बनने के लिए आपको जब यह मिल गया तो आप उसके हिसाब से मेजर करते हो, और मेजर करके आपका यह सेंटर पॉइंट है, वहां से रेडियस को मेजर किए, जो भी मान लिया कि 3 सेंटीमीटर यहां गया। अब यहां से आप पेंसिल रख करके हाथ को ऐसे गोला घुमाते हो और आपका सर्किल तैयार हो जाता है। तो आप जो हाथ को ऐसे गोला घुमाते हो, आप ज्योमेट्री बॉक्स से लेकर करके और उससे बाइसेक्टर वगैरह लेकर के करते हो, उसकी बात हम लोग नहीं करें। जैसे भी आप हाथ घुमाते हो ना, तो लेकिन आपके लिए रिक्वायरमेंट क्या हुआ, रेडियस एंड सेंटर पॉइंट, और उसके हिसाब से अपना हाथ घुमाते हैं। तो आप देखिएगा एक 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 डॉट 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 डॉट, वही इस तरह से आप करते हैं कि वह एक कंटिन्यूअस शेप के रूप में, एक कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट के रूप में आपके स्क्रीन पर या कॉपी पर जहां भी आप कर रहे हो वो दिखता है। बोलो यस सर। यस सर। वही ना है। अब देखिए यही है। अब सेंटेंस को पढ़िए। अगर मान लिया लाइन की बात करें तो लाइन में अगर आपका कोई कहता है कि इनिशियल पॉइंट क्या है, तो पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाता है एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, यानी एक पॉइंट यहां हो गया। दूसरा का कोऑर्डिनेट मिल गया तो जो आया एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट के हिसाब से यहां आया। तो आपको तो कोई दो ही पॉइंट का, दो एंड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया। अब उसके बीच में तो लाइन आप यहां से यहां तक, आप जब ज्योमेट्री में शेप बनाते थे तो दो ठो पॉइंट मार्क कर लिए, स्केल रख करके यहां से वहां तक मिला दिए, आपका लाइन ड्रॉ हो गया। तो जो आप स्केल रख के यहां से वहां तक मिलाए, तो अब वही काम हमारा यह मशीन करेगा। हम उसको बताएंगे कि हमारा जो है, अगर लाइन की बात हो रही है तो हमारा इनिशियल पॉइंट क्या है और एंड पॉइंट क्या है, और उन दो पॉइंट्स के बीच को वो कनेक्ट करेगा, एक लाइन बन जाएगा। अगर हम सेंटर पॉइंट दे दिया और रेडियस दे दिया तो उनको रेडियस, सेंटर पॉइंट से रेडियस के डिफरेंस को लेते हुए उसको वो सर्कुलर को एक लाइन ड्रॉ करेगा। उसको लाइन नहीं बल्कि एक हम सर्किल कह देंगे। अगर हमारे पास ट्रायंगल की बात आती है तो हम दो साइड्स के लिए हम लोग उसका ओरिजिन देंगे। तो दो साइड्स के लिए दोनों का ओरिजिन एक ही होगा, एक ही जगह से दोनों निकलेगा, और दोनों के बीच में कितना एंगल होगा। अब दो साइड्स का ओरिजिन, उसका एंगल और दोनों का एंड पॉइंट देंगे। तो अगर ट्रायंगल के लिए क्या आपको रिक्वायर्ड होगा, एक पॉइंट जहां से कि लाइन ओरिजिन होगा, और उस पॉइंट पर दो साइड्स के लिए दो एंड पॉइंट्स देंगे। तो अगर एक ओरिजिन दिए यहां आया, एक एंड पॉइंट दिए यहां आया, दूसरा का जो है सो यहां आया, उसका एंगल दे दीजिए या एंड पॉइंट दे दीजिए, दोनों से आपका काम। एंगल भी होगा तो इस पर से इतना एंगल लेकर के चलेगा, लेकिन उससे नहीं होगा, एंड पॉइंट देना पड़ेगा कि वो कहां तक जाएगा। जब ये हो गया तो ये थर्ड वाला सपोर्टिव रहता है, तो थर्ड वाला को मिलाइएगा तो ऑटोमेटिक वो आपका ट्रायंगल बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो शेप्स बनता है, शेप नहीं कहते हैं यहां, हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब यहां तो हमने एक आपको लाइन बोल दिया, एक सर्किल बोल दिया, एक ट्रायंगल बोल दिया। हो सकता है कुछ देर के बाद में हम एक कोन बोल दें, एक सिलेंडर बोल दें। तो खैर हो सकता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट बन रहा है उसमें ये चारों मिल जाए। कोई आप तस्वीर बनाइएगा तो इन चारों की जरूरत पड़ सकती है, कोई 3 की जरूरत पड़ सकती है, कोई 2 की जरूरत पड़ सकती है ना। तो ऑब्जेक्ट उसी को कहा जाता है। इस अकेले को भी आप ऑब्जेक्ट कर सकते हो या इनको मिला के भी कर सकते हो। तो अब मेन जरूरत यह है कि हम लोगों के पास तो केवल पॉइंट्स की बात है, कोऑर्डिनेट के हिसाब से हम लोग पॉइंट आइडेंटिफाई करते हैं।
और जब हम पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर दिए कि कहां से कहां तक उसको मिलाना है, तो ये मिलाने का काम कौन करेगा? ग्रुप ऑफ पिक्सेल्स, कलेक्शन ऑफ पिक्सेल्स। अब यह मिलाने के लिए इंस्ट्रक्शन कौन प्रोवाइड करेगा? तो वो हम लोगों का हार्डवेयर। अब हार्डवेयर कैसे करेगा? तो जो हम अपना कोडिंग के थ्रू उसको इंस्ट्रक्शन भेजेंगे, उस इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर हार्डवेयर एक्ट करेगा और एक्ट करके हमारे लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। वही चीज यहां देखिए, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्राफिक सिस्टम ऑन द एप्लीकेशन प्रोग्राम। जो एप्लीकेशन प्रोग्राम आप डेवलप करते हो, क्या करना रहता है? टू कन्वर्ट ईच प्रिमिटिव फ्रॉम इट्स ज्योमेट्रिक डेफिनेशन। ज्योमेट्रिक डेफिनेशन क्या है? सर्किल का ज्योमेट्रिक डेफिनेशन क्या है? सेंटर पॉइंट एंड रेडियस। लाइन का ज्योमेट्रिक डेफिनेशन क्या है? टू एंड पॉइंट्स इनटू ए सेट ऑफ पिक्सेल्स दैट मेक अप प्रिमिटिव इन इमेज स्पेस। बोलिए, अब कुछ समझ में आया? अभी या अभी भी समझ में नहीं आया? बोलिए। आ गया सर। समझ में आ गया सर। बातें क्लियर हुई? यस सर। यस सर तो आप कह रहे हो। चलो, तुम लोग का बहुत ग्रीवांसेज रहता है, इसलिए अभी ही हम चलिए चैट बॉक्स खोलिए। चैट बॉक्स खोलिए, लिंक भेज दिए। टाइम 2 मिनट ही रहेगा। बी शार्प, बी फास्ट। गुड। अंकित मुखर्जी डन। चलिए ठीक है, काहे को अननेसेसरी चैट बॉक्स को भर रहे हो? सर मेरा फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा। क्यों? पता नहीं सब सर, लोग सबमिट नहीं हो। सबमिट होना चाहिए बिल्कुल। आप उसमें कोई फीस नहीं भरी होंगी, सारा मैंडेटरी है, कोई स्किप कर गया होगा। I think almost all of you have been filled and 2 minutes has been completed. Yes. Now it will be closed. 2.17 minutes. 2 मिनट 17 सेकेंड। अब आपका कोई भी छूट गए, उनका एक्सेप्ट नहीं होगा।
हो गया सबका? सर एक बार लिंक फिर से शेयर कर सकते सर, मेरा तो सबमिट अब नहीं तो हो रहा। क्लोज हो गया, अब तो उसका टाइम खत्म हो गया, 2 मिनट 17 सेकंड हो गया, अब प्रश्न ही नहीं उठता है। प्लीज सर, सर नो मेरी प्लीज, क्या- वो टाइम फिक्स किया हुआ है, फिर हमको वहां जा करके उतना बदलेंगे तो पूरा 10 मिनट उसी में चला जाएगा, जो 10 मिनट क्लास बचा है वो काम खत्म हो जाएगा। इसलिए बी प्रॉम्प्ट। आप लोगों के साथ दिक्कत क्या होता है कि किसी फील्ड को आप लोग स्किप कर जाते हो, या न्यूमेरिक फील्ड में कुछ दूसरा चीज डालने लगते हो, वो एक्सेप्ट नहीं करता है, उसी में आपका टाइम वेस्ट होता है। अदरवाइज सब लोग का हो जाता है। ये 1 मिनट भी नहीं चाहिए इसके लिए, लेकिन खैर चलिए 2 मिनट की बात है, हम 2 मिनट 17 सेकंड आज दे चुके हैं, अब इससे ज्यादा नहीं होगा। चलो, तो हम लोग स्कैन कन्वर्सन की बात कर रहे थे। स्कैन कन्वर्सन, अब देखिए, अब अगर आप स्क्रीन पर देखिएगा तो स्कैन कन्वर्सन एक पॉइंट की करनी है। स्क्रीन अपीयर हो रहा है? यस सर। यस सर। यस आ सर। रहा है? आप एक ग्रिड देख रहे होंगे, जो ओरिजिन होगा जिसका कोऑर्डिनेट 0,0 ब्रैकेट में लिखा हुआ है, है ना? और उसके बाद 3 डॉट्स हैं, 3 पिक्सेल्स की बात है। अब रहा कि ये पिक्सेल्स का अपना एक लोकेशन होता है, एड्रेस होता है, क्योंकि डॉट्स तो बहुत सारे वहां रहेंगे। कोई जो है स्कैन लाइन पर है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो स्कैन लाइन के बियॉन्ड है तो वो इस स्कैन लाइन पर जाएगा उसका एड्रेस, या उस स्कैन लाइन पर जाएगा उसका एड्रेस। इसी चीज को आइडेंटिफाई करना, इसी को कहा जाता है स्कैन कन्वर्सन। आप फील किया कि जो लाइन पर है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वही उसका स्कैन लाइन हो गया, वही उसका लोकेशन। लेकिन जो 2 स्कैन लाइन के बीच में कहीं पड़ गया, तब तो वैसी स्थिति में वो किस स्कैन लाइन का उसको लोकेशन दिया जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो अगर आप स्क्रीन देख रहे होंगे तो यह देखिए, जो पहला डॉट है, पहला डॉट आपका 1.7 जिसका एक्स कोऑर्डिनेट है, और वाई कोऑर्डिनेट 0.8। ये आई एस्टिमेशन है। आप महसूस कर रहे हैं इतना ही होना चाहिए ना? अरे भाई, यस सर। आप देखो, ये 0 1 से 2 यहाँ है, ये सेकेंड ब्लॉक में ये पड़ रहा है डॉट, ये 1 पॉइंट समथिंग आधा से ज्यादा है तो डेफिनेटली 5 से ज्यादा होगा, तो 1.7 इसको दिया गया है एक्स कोऑर्डिनेट। देख रहे हैं ना सर डायग्राम में 0 से एक्स एक्सिस पे 0 1 2 लिखा गया है, तो 1 से वो पहले है। सबसे पहले किससे है? वो वाई एक्सिस में 1 से पहले है। एक्स एक्सिस में वो 1 के बाद है। यस सर। यस सर। ध्यान दीजिए, बात क्लियर हुआ ना? एक्स एक्सिस में वो 1 के बाद है, वाई एक्सिस में वो 1 के पहले है। यस। जिनका कंफ्यूजन था इस चीज को क्लियर कर लो भाई, घबराओ नहीं, है ना? तो अब देखिए कि यहाँ लिखा हुआ है P1, जो पॉइंट है उसको हम लोग अगर P1 कह रहे हैं तो उसका जो अभी कोऑर्डिनेट है वो 1.7 एंड 0.8 है। अब यहाँ पर जो हमारा फ्लोर वैल्यू, हमारा जो फॉर्मूला कहता है, वो फॉर्मूला कहता है कि फ्लोर वैल्यू से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी उसका रिप्रेजेंटेशन जो होगा ये डॉट को, हालांकि वो नियरर है दूसरे के, लेकिन वो जो है उसके लिए होगा 1,0, इसका जो है लोकेशन दिया जाएगा या एड्रेस दिया जाएगा, तो 1,0। उसी तरह से अगर P2 की बात की जाए तो उसका होगा 2,1। आप लोगों को मैं थोड़ा सा यहां से निकाल के आपके नोट्स पर ले जाता हूं, नोट्स पर जाइएगा तो आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। देखिए हमारा जो कंसेप्ट क्या कहता है, अगर आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा तो देखिए ये नोट्स आ रहा होगा, स्क्रीन पर आ रहा है नोट्स। मैथमेटिकल पॉइंट एक्स वाई वेयर एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स। रियल करने का मतलब उनका वैल्यू डेसिमल में भी आएगा, 1 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग, इसीलिए उसको रियल नंबर कहा गया है।
रियल नंबर्स विद इन एन इमेज आर नीड्स टू बी स्कैन कन्वर्टेड टू ए पिक्सल एट लोकेशन। लोकेशन क्या होना चाहिए उसको हम लोग को देना है। तो एक्सडेक्स यानी कि उसका जो लोकेशन होगा वो होगा फ्लोर एक्स, एंड उसका जो लोकेशन वाई कोऑर्डिनेट का होगा उसका भी होगा फ्लोर। और फ्लोर जो फंक्शन हमारा मैथमेटिकल फंक्शन फ्लोर है वो क्या करता है कि जो इंटीजर वैल्यू है उस पर उसको देता है। तो उसी के तहत इसी कंसेप्ट को कंसीडर करते हुए यहाँ पर जो हमारा 1.7 एंड 0.8 है, तो ये फ्लोर वैल्यू लेने के कारण इनको हम 1 और 0 के रूप में शो करते हैं। अब अगर दूसरे में देखिए 2 वैल्यू आ गया है, ये दूसरा जो आपका ग्रिड है, दूसरा जो बॉक्स है उसमें 2 वैल्यू आ गया है। एक जो है सो एकदम इसके नजदीक है और एक इसके नजदीक है, देख रहे हैं ना। लेकिन चूंकि हमारा यह जो ग्रिड है, जो हमारा जो बफर बनता है जिसमें कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों को कंसीडर किया जाता है, तो ये फ्लोर को लेने के कारण यह दोनों को रिप्रेजेंट किया जाएगा 2,1 से। आप यहां जो आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है इसको देखिए और स्क्रीन इमेज को देखिए और जरा देखिए और कुछ जरूरत है तो पूछिए। क्लियर है सर। फ्लोर वैल्यूज सभी लोगों का। अरे भाई तब हम तुमको मैथमेटिकल फंक्शन फ्लोर भी बतावें, कभी कोशिश किया फ्लोर फंक्शन क्या होता है? नहीं सर। नहीं सर। अरे तो क्या पढ़ोगे तुम लोग बताओ। कौन कौन कह रहा है जरा फ्लोर वैल्यू, किसको किसको नहीं मालूम होता है? अमित राज जी कह रहे हैं नहीं आता है, और किसको नहीं आता है फ्लोर वैल्यू? फ्लोर वैल्यू और किसको नहीं आता है? अरे भाई मैथमेटिक्स में फंक्शन है फ्लोर की कोई रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू मतलब 1 पॉइंट समथिंग माने जिसमें डेसिमल पार्ट होता है। तो डेसिमल पार्ट का जो लोवेस्ट इंटीजर होता है वही उसका फ्लोर वैल्यू होता है। जैसे 2.9 भी रहेगा तो उसका फ्लोर वैल्यू 2 ही होगा क्योंकि इंटीजर वैल्यू 2 है। 2.3 भी रहेगा तो इंटीजर उसका फ्लोर वैल्यू 2 ही होगा। राउंड करोगे, एक राउंड है फंक्शन मैथमेटिक्स में, अगर 2.9 को राउंड करोगे तो वो 3 हो जाएगा और 2.3 को राउंड करोगे तो वो 2 हो जाएगा। मगर फ्लोर वैल्यू जब लोगे तो वो 2.9 और 2.3 दोनों का दोनों 2 में ही आएगा। समझ रहे हैं जनाब? आई बात समझ में? तो यही है आपका पॉइंट का स्कैन कन्वर्सन, यानी कि हमारे पास जो कल हम लोगों ने देखा था सैंपलिंग थ्योरी के तहत, जो सिग्नल प्रोसेसिंग के तहत हम लोगों ने जो सैंपलिंग की बात की थी, उसमें हमने देखा था कि बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स हैं, उन इलेक्ट्रोड्स को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पर्पस के लिए कौन कौन सुटेबल है। तो जो आइडेंटिफिकेशन हम जब कर लिए तो अब उनका कुछ एक लोकेशन होना चाहिए ना कि वो कहां पर हैं, उसका एड्रेसिंग होनी चाहिए ना। तो ये स्कैन कन्वर्सन के तहत ये जो हम लोग एड्रेस यानी उनको कोऑर्डिनेट देते हैं और इस कोऑर्डिनेट से आगे चल करके जब भी जहां जरूरत होती है उस कोऑर्डिनेट से ही वो जाना जाता है। तो बोलिए व्हाट इज स्कैन कन्वर्सन? अगर देखिए स्कैन कन्वर्सन के इसमें सपोर्ट में आपको 3 बातें हमने दिया था। आप अगर नोट्स देखे होंगे 2 तो आपको मैंने स्लाइड में भी दिया है। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्राफिक्स सिस्टम और द एप्लीकेशन प्रोग्राम टू कन्वर्ट ईच प्रिमिटिव फ्रॉम इट्स ज्योमेट्रिक डिफिनेशन into a set of pixels that make up the primitive in image space. This conversion task is generally referred to as scan conversion. और स्कैन कन्वर्सन को ही रेस्टराइजेशन भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए कि अब हम आगे चलेंगे तो हम लोग लाइन की बात करेंगे। ये तो पॉइंट के बाद, इन केस ऑफ लाइन इट कैन बी पॉसिबल दैट any pixel may have any floating value like 2.7. तो 2.7 तो कंसीडर नहीं ना होगा कि यह कहां जाएगा, बल्कि उसका एक लोकेशन होगा। तो उस लोकेशन के लिए ही हम लोग यह काम करते हैं
और उसको हम लोग देते हैं कि वो किसके तहत होगा, उसका क्या होगा। Therefore, the process of making these coordinates according to a system's assumption to plot the pixel is a scan conversion। तो वही है कि उसका लोकेशन को बताना, उसका एड्रेस को बताना, और इसी को कहते हैं स्कैन कन्वर्शन। इसमें देखिए ध्यान देने वाली बात, ऑल द ऑब्जेक्ट शुड बी ड्रॉन विथ कांस्टेंट ब्राइटनेस। हमको ये कोशिश करना है कि जो भी हम ऑब्जेक्ट तैयार करेंगे वो एक तरह का अच्छा हो, ब्राइट हो दिखने में, ताकि अच्छा लगे। ऑब्जेक्ट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ ऑफ ओरिएंटेशन। हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा गन था, गन से इलेक्ट्रोड्स निकलता है और जो सरफेस है, सरफेस पर उसको डिस्प्ले कराया जाता है, उसमें कुछ डिस्टेंस है, भले ही वह 1 मिलीमीटर, आधा मिलीमीटर, मगर दैट इज सम डिस्टेंस। अब उस डिस्टेंस के ही केस में कहा गया कि ऐसा नहीं सोचिए कि कोई जो है, मान लिया कोई स्ट्रेट गया तो उसको कम डिस्टेंस लगा, कोई एंगुलर गया तो उसको ज्यादा डिस्टेंस लगा। तो वो चीज हो रहा है कि ये जो ब्राइटनेस है, जो उसका अपीयरेंस है, वो परफेक्ट होना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए उसके लेंथ से। ऐसा नहीं कि उसमें ज्यादा लग रहा है इसलिए वो डिमिनिश आएगा, वो नजदीक है, कम समय लग रहा है, कम दूरी में आ रहा है तो वो ज्यादा ब्राइट होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसी के लिए हम लोग ये कुछ हमारे पास फॉर्मूला है, मेथड्स हैं, जिनको कंसीडर करते हुए हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो हम लोग आज के डेट में, आज के क्लास में हम लोगों ने स्कैन कन्वर्सन शुरू किया, जिसमें आप फील किए होंगे कि स्कैन कन्वर्सन क्या है और पॉइंट का स्कैन कन्वर्सन कैसे करते हैं। ओके, किसी कुछ पूछना है? अब हम क्लास ओवर करने जा रहे हैं, बोलिए, किन्हीं को कुछ पूछना है? बोलो, otherwise I am concluding the class right now। बोलो, सब माइक ऑफ किए हुए, बोलो बोलो जल्दी बोलो, कुछ पूछना? नो सर। हेलो, कुछ बोलता नहीं है सर। खत्म हो रहा है, अब आप लोग लीव कीजिए। थैंक यू।